हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजलॉन ब्रेन स्टेशन। तो हम क्लास 11th का ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ चुका था और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो हमारे पास स्मॉल जी है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे वेरी करती है, कहाँ कहाँ पे उसकी वैल्यू डिफरेंट रहने वाली है। जैसे मैंने उस दिन बताया था लास्ट लेक्चर में अपने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मेनली तीन जो हमारे फैक्टर है उन पर डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड पे, यानी हाइट के अलोंग अगर हम जाएं कि अर्थ सरफेस के से अगर हम हाइट कुछ ले लें उस ऑब्जेक्ट की कि जो अर्थ के बाहर रखा हुआ हाइट पे, तो वहाँ पे क्या वेरिएशन रहने वाला है उसकी हाइट का। दूसरा, उसकी डेप्थ पे, अगर हम अर्थ सरफेस के डेप्थ में अगर चले जाएं तो क्या वेरिएशन रहेगा उसकी वैल्यू में। ऐसी शेप ऑफ द अर्थ, अब शेप ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि हमारी शेप जो है अर्थ की वो है इलिप्टिकल शेप में, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसके इक्वेटर्स पे जाते हैं, इक्वेटर्स पे तो वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है, और अगर हम पोल्स पे जाते हैं तो ऑल्सो जो वेरिएशन ऑफ आता है ग्रेविटेशनल, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो उसका पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, साथ में अराउंड ऑफ सन भी हो रही है। तो उसके रोटेशन के वजह से जो अर्थ की इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटी में जो चेंज आने वाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो लेंगे इसका एल्टीट्यूड, यानी हाइट के अलोंग जो इसमें वेरिएशन आएगा वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या उसमें प्रोसेस रहने वाला है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसको रब करके इस पॉइंट के टॉपिक को लिखता हूं। नाउ मैंने ये रब कर दिया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एल्टीट्यूड, हाइट के अलोंग अगर हम जाएं तो वेरिएशन क्या आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं, कंसीडर द अर्थ टू बी अ स्फीयर, consider the earth to be a sphere of mass m, of mass capital M, and radius r at the center O। तो हमने कंसीडर कर लिया कि अर्थ को हमने क्या कंसीडर करा है, एक स्फीयर के रूप में कंसीडर करा है, जिसका मास m है, रेडियस r है और सेंटर O है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि अगर हम एक हमने अर्थ ली, इसको हमने क्या कंसीडर करा है, एक स्फीयर के रूप में कंसीडर करा है, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, मास इसका m है, ठीक है, मास इसका m है और रेडियस इसकी r है, ये यहां से इसकी रेडियस r। ठीक, नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, now the value of acceleration due to gravity at the surface of earth is small g is equal to gm by r square. The surface of earth at a point
एट अ पॉइंट ए, ये कोई हमने यहाँ पे ए पॉइंट कंसिडर कर लिया, जहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड, हाइट पे अगर हम जाएं तो हम हाइट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये हमारे जो हाइट ली है हमने, ये हमने एच हाइट ली है सरफेस ऑफ अर्थ से, और यहाँ पे कोई बी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the height at the height h at the point p at the point b is, तो जी एच जो होगा हमारा वो होगा जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आर प्लस एच क्यों आया, क्योंकि टोटल रेडियस आर है, सेंटर से हम इसका, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा हमारा वो लगेगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो जो हम रेडियस इसकी, जो हम इसकी लेंथ टोटल लेने वाले हैं डिस्टेंस की, वो होगी आर, तो ये टोटल हमारी डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ, और प्लस एच हाइट और हम ले लिया है हमने, तो ये आर प्लस एच हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ से आ गई है। नाउ अब हम यहाँ पे नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। नाउ अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू दिस कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है। नाउ अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे शुरू करते हैं। नाउ मैंने इसको रब कर दिया है, और जो हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन बन के आई थी वो आई थी इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ऑफ वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड ऑफ हाइट। नाउ वी हैव सॉल्व नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे जो हमने जो थर्ड इक्वेशन लाई थी वो थी हमारे पास जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ तक आया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम करेंगे, आर स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, नीचे से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एच बाई आर, और यहाँ पे स्क्वायर ये रहने वाला है, और यहाँ जी एच बाई जी, तो यहाँ पे जी एच बाई जी दिस इज कैंसिल आउट, और हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस एच बाई आर माइनस ऑफ 2। अब आप मैथ्स में ये पढ़ चुके होंगे कि अगर कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म दिख रही है तो इसको हम एक्सपेंड इन अ बाइनोमियल थ्योरम, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग RHS, this is right hand side, RHS along, expanding RHS along expanding RHS using the binomial theorem। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा।
जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर प्लस एच आई हायर टर्म्स of h by r, higher power terms of h by r। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा 1 माइनस 2h बाई आर प्लस हायर पावर ऑफ द टर्म्स h बाई आर। हायर पावर द टर्म ऑफ h बाई आर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू जब हम किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल के लॉन्ग, तो सेकंड टर्म को, जो हमारा सेकंड यहाँ पे टर्म है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और फर्स्ट वाली की डिक्रीज होती है। तो जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आई है 2h बाई आर प्लस हायर पावर ऑफ टर्म h बाई आर यहाँ पे निकल के आएगा, यानी इसकी वैल्यू h की पावर n टर्म्स में चलेगी। इसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ पे है, अब हम जो हायर पावर ऑफ द टर्म h बाई आर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसको नेगलेक्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन h है। अब अगर रेडियस बड़ी है h से तो तो हम h बाई अगर r करें तो दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर की वैल्यू अगर बड़ी है और नोमिनेटर उससे छोटा है, तो नोमिनेटर जब भी छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा छोटी आती है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारी जो हायर पावर ऑफ h बाई आर से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग द हायर पावर टर्म्स ऑफ h बाई आर। तो h बाई आर के जो हायर पावर टर्म है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ जो हमारे पास बचेगा, नाउ वी हैव जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। दिस इज द वेरिएशन in acceleration due to gravity along height या altitude। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अलोंग करते हैं, इसके से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ मैंने ये रब कर दिया है। अब हम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी जी एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इक्वेशन थर्ड शुड बी यूज्ड व्हेन h इज कंपेरेबल टू r। अगर हम h को कंपेयर कर रहे हैं r के साथ, कंपेरेबल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। और जो फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये हम इक्वेशन नंबर फोर्थ शुड बी यूज्ड व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। अगर हमारे क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि h की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस है r से, तो हम इस इक्वेशन को यूज करना चाहिए या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इन्होंने कहा कि एक हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं तो वहाँ पे या कोई भी चीज़ अगर हम हाइट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो इसकी जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो क्या रिड्यूस हो रही है, 36% रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, तो हमें उस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सपोज एट हाइट
h the value of g reduce 36%. That means that is 36%. That is the value of small g will be small g become 64% of the value of g at the surface of earth. तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया है कि अगर हम कोई हाइट ले लें h, तो वैल्यू क्या डिक्रीज कर रही है, रिड्यूस हो रही है 36%. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू एक्चुअल में जो अर्थ सरफेस पे थी, मान लो यहाँ पे कोई उस समय वो था वैल्यू जो g की थी 100% थी, और जब ये हाइट h पे गई तो ये 36% रिड्यूस हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू इसकी बच गई, 64%. यानी टोटल 100% का अगर हम 60% कर दें, 64% निकाल दें, तो वहाँ पे हमारे पास उसकी क्या निकल के आ जाएगी, हाइट पे जो ग्रेविटी होगी हमारी वो फाइंड आउट होकर आ जाएगी. तो हमें उस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, तो जी एच जो है हमारे पास वो क्या आ गया, 64% ऑफ स्मॉल जी. ये यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 64/100 इंटू जी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमने लिखी हुई है यहाँ पे, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा, इस जी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. तो जी एच की जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, 64/100 जी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. जी से जी कैंसिल आउट, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, टेकिंग रूट बोथ साइड हम यहाँ पे कर देंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड. तो रूट बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 64/100 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/10 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, इसके बाद जो स्टेप होगा हमारा वो रहने वाला है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10. तो यहाँ पे अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसका इन्वर्स लिख देंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे r प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 5/4. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 5/4. तो यहाँ से h बाई आर इज इक्वल टू 5/4 प्लस -1. तो यहाँ से h बाई आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी, ये आ गई 1/4. तो हाइट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, हाइट क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू आर अपॉन 4. तो h इज इक्वल टू आर हमारे पास 6400 दे रखा है अपॉन 4, तो 6 दैट इज 1600 किलोमीटर. यानी जो हाइट पे हम, जिस हाइट पे इसकी 36% रिड्यूस हो जाएगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हाइट होगी 1600 किलोमीटर.
तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। चलिए एक और न्यूमेरिकल इस पे बेस करते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नाउ मैंने सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया है। हमारे पास क्या है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये कह रहा है कि वो हाइट फाइंड करो जहाँ पे क्या हो, जो स्मॉल जी की वैल्यू है हाफ हो जाएगी अर्थ सरफेस के। तो यहाँ पे हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशन में गिवन क्या है, हमारे पास गिवन हमारे पास है कि जो जी एच है वो हो जाएगा g/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास गिवन है कि हाइट पे जाने पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ हो जाएगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम थर्ड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, GH/G इज इक्वल टू r² + h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे GH इज इक्वल टू हो जाएगा r/r, ये हो जाएगा G r/r + h का होल स्क्वायर। तो हमारे पास GH की वैल्यू हमारे पास है g/2। तो g/2 इज इक्वल टू g r/r + h का होल स्क्वायर। g से g कैंसिल आउट, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू r/r + h का होल स्क्वायर। तो इस रूट टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू r/r + h। इसको इन्वर्स में लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r + h/r इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से 1 + h/r इज इक्वल टू √2। तो h/r की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से √2 - 1, तो h की जो वैल्यू आएगी ये आएगी √2 - 1 इंटू r। तो √2 की वैल्यू हम जानते हैं, √2 जो होता है हमारे पास उसकी वैल्यू होती है √2 इज इक्वल टू 1.414। दिस इज द रूट वैल्यू। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4114 - 1 इंटू r। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ गया 0.4114 इंटू r की वैल्यू 6400 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से जो h निकल के आएगा, दिस इज h इज इक्वल टू 2629.5 किलोमीटर। एक बार आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स में इसी के अराउंड आने वाली है वैल्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा कि कहाँ पे किस पॉइंट पे वेरिएशन हो रहा है। इसका हमने पहला पॉइंट कर दिया है कि हाइट के अलॉन्ग अगर हम जाएं तो उसकी वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है। तो नाउ अगर हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड डेप्थ के अलॉन्ग देखेंगे और एक्सिस के अलॉन्ग उसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन आता है, क्या क्या चेंज आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के नए नए अपडेट नए नए नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन स्क्रीन पे आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।